बिहार की राजनीति लगातार हिचकोले ले रही है और इसको लेकर के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पहला कयास तो ये लगाया गया कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ लंबे समय तक नहीं रहेंगे, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में जा सकते हैं। इस बात को लेकर के कई तरह से खंडन भी किया गया और यहाँ तक कि जदयू के कई नेताओं ने स्पष्ट तरीके से बताया है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अब नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने भी कुछ दिन पहले ये बात कही थी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। सबसे पहली बात तो ये कही जा रही थी कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और नए लोगों को शामिल करने के अलावे पुराने लोगों पर ही भरोसा करने का नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया, वो प्लान कई लोगों को रास नहीं आया था। इसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी और ख़ास करके उपेंद्र कुशवाहा पर उंगली उठ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तब पटना में भी नहीं थे, बिहार से बाहर गए हुए थे। इस बात को लेकर के भी कई तरह की चर्चा चली कि वो नाराज़ चल रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब लौट करके आए तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि वो नाराज़ नहीं हैं, बल्कि उन्हें कोई भी मंत्रालय या मंत्री पद नहीं चाहिए। वो जिस तरह की राजनीति करने आए हैं वो कर रहे हैं और उससे वो संतुष्ट भी हैं। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा को भोरे भोरे ललन सिंह से मुलाकात क्यों करनी पड़ी और दोनों की मुलाकात में क्या कुछ हुआ, खुद इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने ही कहा। इस बीच आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जदयू के भीतर चर्चाएं छिड़ी हुई हैं, एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूम करके पार्टी और संगठन को लेकर के मजबूती की बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, इसके साथ साथ पार्टी को मजबूत करने का भी बीड़ा उनको मिला हुआ है। लौकुश समीकरण को साधने की बात की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि लौकुश समीकरण का एक बड़ा धड़ा जो है वो भाजपा के साथ भी जुड़ गया है। इसको लेकर के भी भाजपा की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ जब ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई और ये मुलाकात लंबे समय के बाद हुई थी। आपको याद होगा कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात तब हुई थी जब आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर करने का रास्ता दिखाया गया था। लौकुश समीकरण के एक बड़े धड़े के रूप में देखा जा रहा था आरसीपी सिंह को, लेकिन इन दोनों का मानना था कि नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता लौकुश समीकरण में नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा जब आ गए हैं तो ये लौकुश समीकरण पूरा हो गया है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के आखिर उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह में क्या बातें हुई, क्या फीडबैक है, वो उपेंद्र कुशवाहा ने खुद बताया। आपको बता दें कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात इस बात को लेकर के भी है कि कई ऐसी सभाएं हुई हैं जिन सभाओं में वो दोनों एक साथ जुड़े भी हैं। इस बात को रखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज सुबह सवेरे मेरे आवास पर मॉर्निंग वॉक के बाद दिवाली की शुभकामनाओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी से मुलाकात हुई। यात्रा के दौरान प्राप्त फीडबैक को शेयर किया तथा पार्टी संगठन से संबंधित चर्चाएं हुई। अब इसमें चर्चा का विषय क्या है आप समझ सकते हैं। लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और कई तरह की बात कही जा रही है जिसमें नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, ललन सिंह के हाथ में बिहार की कमान होगी, अध्यक्ष बदलेगा, इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उस बातचीत का अंश तो पता नहीं चला, लेकिन दिवाली के नाम पर ये दोनों खेल गए और आगे आने वाले समय में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी और काफ़ी दिलचस्प भी होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।